नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 11 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो फाइनल एग्जाम है वो कब तक होंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू पीजी के जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स के एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू शेड्यूल की जो यूजी पीजी और बीएड की एडमिशन्स हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी एग्जामिनेशन है वो कब तक होंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ टीजीटी के 985 पद भरने को दोबारा मिलेगी मंजूरी, तो इसके बारे रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे टीजीटी के पदों पे भर्ती की बात करें तो टीजीटी के 985 पद भरने को दोबारा मिलेगी मंजूरी। कोर्ट केस खत्म। आयोग ने टीजीटी के भर्ती नियम भी सरकार को वापस लौटाए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस यानी स्कूल लेक्चरर कंप्यूटर शिक्षा के पदों को भरने के लिए हिमाचल हाई कोर्ट में चली लंबी लड़ाई के बाद अब जब केस वहाँ से निकला तो पता चला कि भर्ती की अनुमति ही लैप्स हो गई है। इन पदों को भरने के लिए बनाए नियमों में राज्य सरकार ने 5 साल टीचिंग प्रैक्टिसेस का अनुभव रखा था। इसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट से आए फैसले में इन नियमों को बरकरार रखा गया है, लेकिन इसके बाद भी स्कूल लेक्चरर कंप्यूटर शिक्षा के पद भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अब शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हाल में ही इस बारे में एक बैठक ली थी और इन भर्तियों को जल्द शुरू करने के लिए कहा गया था। पिछले 5 साल में इन पदों को नहीं भरा जा सका था, लेकिन अब दिक्कत यह है कि राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए जो अनुमति दी है वह 2017 में खत्म हो गई है। इसलिए 985 खाली पदों को भरने के लिए अब दोबारा से अनुमति लेनी होगी। नियमों के अनुसार पद भरने की अनुमति 2 साल के भीतर लैप्स हो जाती है। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में 985 पद कंप्यूटर टीचर्स के खाली हैं। हालांकि उस शिक्षा विभाग में इनमें 183 पद को जोड़ने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने फिलहाल निर्देश दिए हैं कि नई यहाँ पे जो नीति बनेगी उसके तहत जो है 985 पदों को दोबारा से जो है वो भरा जाएगा। इसी के साथ सीधी भर्ती में 1138 पद भरने को भी जो है मंजूरी दी गई है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग ने टीजीटी की सीधी भर्ती के लिए भेजे गए नियमों का ड्राफ्ट वापस लौटा दिया है। इसमें कहा गया है कि ये नियम वर्ष 2009 के हैं और जिन्हें 2012 में संशोधित किया गया है। हाँ, अभी भर्ती के लिए जो ड्राफ्ट भेजा है उसमें एनसीटी के वर्तमान प्रावधानों को नहीं जोड़ा गया है। इसके चलते जो है वो ये अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अब इनको भी जो है वो फिर से निकाला जाएगा। अब जो राज्य है वहाँ पे टीजीटी के कुल 2276 पद खाली चले हुए हैं जिनको भरने की मंजूरी दी गई थी। इसमें टीजीटी आर्ट्स के 1070, नॉन मेडिकल के 776, मेडिकल के 430 पद शामिल है। इनमें से 11 एक यहाँ पे 1138 पद जो है वो सीधे भरे जाने थे, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो जो नियम थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं थे, तभी ये भर्ती यहाँ पे नहीं हो पाई। अब इसको भी जो है वो मंजूरी यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू शेड्यूल से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू शेड्यूल में जो यूजी में बीए बीकॉम, इसी के साथ पीजी के जो कोर्सेज हैं, एमए के कोर्सेज एमकॉम, और साथ में एमए एजुकेशन, साथ में ही जो यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, और इसी के साथ जो बीएड के कोर्सेज हैं शेड्यूल के थ्रू जो होते हैं उनमें जो है वो एडमिशन्स हो रही हैं। और इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 15 फरवरी रखी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो शेड्यूल के थ्रू यूजी पीजी या बीएड करना चाहते हैं वो इसके लिए जल्दी से जो है वो अप्लाई कर दे। अभी भी जो है वो इसके फॉर्म यहाँ पे फिल हो रहे हैं। बाकी जो है वो इनको फिल करने की लास्ट डेट 15 फरवरी रखी गई है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जनवरी सेशन 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी से जो है वो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी के जो यूजी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम होने हैं, इसी के साथ जो रीअपियर के एग्ज़ाम होने हैं, और एक शेड्यूल वाले स्टूडेंट्स के जो यहाँ पे बीकॉम और साथ में बीए के एग्ज़ाम होने हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के, तो उसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो रहे हैं। और इन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी रखी गई है। बाकी अब मैं बात करूँ कि इनके जो एग्ज़ाम हैं फाइनल वो कब तक होंगे, तो जो भी यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे मार्च और अप्रैल मंथ में जो है वो आयोजित करवाए जाएंगे। तो जो भी एग्ज़ाम है वो यहाँ पे मार्च सेकंड वीक के बाद आयोजित होंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो मार्च थर्ड या फोर्थ वीक से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे डेट शीट है आप लोगों को फरवरी लास्ट में देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ये डेट शीट आएगी या एग्जामिनेशन शेड्यूल के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ अब बात करें कि जो पीजी के नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, अभी जो है वो दिसंबर में एग्ज़ाम
एग्ज़ाम हुए, अब नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, तो वो एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो पीजी के जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स के यहाँ पे एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे आप लोगों के जून और जुलाई मंथ में जो है वो आयोजित होंगे, और बाकी इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मई मंथ में जो है वो आएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो यूजी सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के फाइनल यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं वो कब तक होंगे। तो जो फाइनल एग्ज़ाम है यूजी के यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के, वो अप्रैल मंथ में जो है वो आयोजित होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।